अरे लाहौर पंजाब पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं पंजाब में आता हूँ, अपने घर में आता हूँ लाहौर में। यहाँ मरियम साहबा ने कहा कि मैं पंजाब की माँ हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माँ का रुतबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या रखा हुआ है। आज उस माँ के बच्चे यानी कि हम सारे पंजाब के लोग, लाहौर के लोग, महल्ले के लोग, गलियों के लोग, गांव के लोग, कस्बों के लोग आज किस हाल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इनके घरों में बिजली आ रही है? आ रही है तो थोड़ी आ रही है। गैस आ रहा है, कम आ रहा है। पानी जो कि फ्री होना चाहिए उस पर ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा बिल, बिजली का ज़्यादा बिल। ये मुसलमान है, पावर वाला मुल्क है, कलमे पर बना हुआ है, पर कलमे गो जो है उनको अपने ही मार रहे हैं। पॉलिसियाँ हमारे मुल्क की कोई नहीं अपनी है, वो अमेरिका जो कहता है वो कर रहे हैं। पर लड़ाई झगड़े कैसे ख़त्म होंगे? अमेरिका तो चाहता ही नहीं, सलामी मुल्क है, यहाँ सलाम पसंद लोग आए, कोई नहीं आएगा। वही आएंगे जो उनके ताबिया होंगे, जो जी हजूरी करेंगे। तो वो हमारी जमात है ना जी हजूरी करने के लिए, वो कैसा आए हैं। एक बंदा जो आपकी नज़र में बहुत बुरा था, वो यहूदियों का एजेंट था, वो उनका दमाद था, पर भागा तो नहीं है। क्या आप उनकी दुश्मनी में उनसे इक़्तिदार छीन कर उनको जेल में बंद कर क्या अवाम से ये सलूक कर रहे हो कि अवाम आप भी उनका नाम ले रही है? आप किससे खौफज़दा? जबरन हुकूमत हमारी है इस वक्त कानूनी, तो वो लोगों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज भी लोग इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, आज भी वो कहते हैं बाहर आ जाए तो देख लेते हैं। आज हम उनसे क्यों डर रहे हैं? मुकदमे भी बना ले, हमने जो करना था कर भी लिया, फिर हम फौज को भी दरमियान में ले आए। फौज भी हमारी पाक फौज है, मगर लोगों में गालियां भी सुन रहे हैं फौज के खिलाफ, सब कुछ कह। किस को मारोगे? क्यों मारोगे? किसका कसूर है? टैक्स भी लेते हो, जगह टैक्स भी ले रहे हो, बिल बत्ती का बिल, हर चीज जबरन ले रहे हो, फिर क्यों गरीबों को आजाद क्यों नहीं होने देते? किधर है जमहूरियत? ये एक टोला जो कि तमाम असम्बलियों में 500 के करीब होगा, 2000 के करीब होगा, चलो मान लेते हैं लाख के करीब होगा, तो 24 करोड़ अवाम के ऊपर यही हैवी है। क्या जब कोई मुश्किल आए अवाम अपनी आवाज बुलंद करे, उनको पकड़ लो, फौज को ले आओ, ताकि अवाम फौज की कदर करती है तो वो लड़े। वो नहीं लड़ते फौज के साथ। फौज हमारी आला क्या देते हैं, फौज हमारी जान है, जिंद जान है, पाकिस्तान की पहचान है। मगर उनको तो देखना चाहिए कि ये गरीब जो वारिस हैं असल इस मुल्क के, उनको ज़मीन बोझ कर दिया गया है, उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। ना गरीबों के लिए इस मुल्क में कोई खालिश चीज़ है, ना दूध, ना कोई दाल, ना कोई आटा, ना कोई रोटी, ना कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हुक्मरानों के अलावा खालिश किसी को मिलती हो। यहाँ तलीम नहीं खालिश। अमीर का बच्चा जो है वो आला कॉलेजों में पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा जो स्कूल में 4 दिन ना जाए तो उनकी दाखिला काट लिया जाता है, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों वालों की मौज लगी हुई है, उनको वो पूछता नहीं, वो जो देते हैं ऊपर पहुँचा देते हैं, मन मर्जियाँ करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गरीबों की बच्चों की छुट्टियाँ माफ़ की हुई है हुकूमत ने, फिर वो मांग रहे हैं, ले भी रहे हैं। क्या कोई एक महकमा बता दो जिस पर कंट्रोल हो हुकूमत पंजाब का? क्या वर्करों, भुट्टो साहब ने अपने दौर में वर्करों को आटे के डिपो दिए थे। फिर पीपल पार्टी जब 97 में आई तो मुझे याद है चौधरी गुलाम अब्बास ने एंटी करप्शन कमेटियां बनाई थी। उस वक्त मंजूर भट्टू वजीर आला पंजाब थे। उन कमेटियों का ये मकसद था कि पंजाब में थानों में वगैरह वगैरह करप्शन जो है वो कंट्रोल की जाए। आज महकमा एंटी करप्शन नहीं बनाया, ये अगर है तो उसमें वर्करों को जगह नहीं दी। मेरे जैसे मुखलस बोलने वाले जुर्रत वालों को बोलने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि हम बात ही ना करें। पुलिस को बेलगाम किया हुआ है, जबकि उनकी वर्दी ये कहती है कि आप पाकिस्तान के अवाम के खादम हैं, उनके टैक्सों पे उनकी वजह से आप पढ़ रहे हैं, मगर वो बड़े दरवेश हैं, उनको ना दोज़ख का
डर है, ना खुदा का डर है, ना मौत का डर है। वो जो मर्जी करते हैं, गलियों मोहल्लों में किसी की इज्जत का कोई साहस नहीं। फिर हुकूमत का ये बड़ा अच्छा कारनामा हमारे पंजाब का, पंजाब पुलिस का, लाहौर पुलिस का, कि गली मोहल्लों में गरीबों के बच्चे आइस पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जो फरोख्त कर रहे हैं उनका पता है थाने वालों को, पूछता ही कोई नहीं, पकड़ता ही कोई नहीं। अगर पैसे मिल जाते हैं तो वो फिर बेच रहे हैं। ये हमारे इलाके में आसिफ कॉलोनी में सरेआम बिक रही है, कोई पूछता नहीं। बल्कि नशेई गली मोहल्लों में बच्चियां जाती हैं, वो चीखे मारते भागती हैं आगे, उनको तंग किया जा रहा है, गरीबों से पैसे छीने जा रहे हैं, गरीबों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चाकू खंजर दहाकर बच्चे जा रहे हैं रात को तो उनको लूट लिया जाता है। ये है हमारे इलाके में, तमाम इलाकों में कत्लेआम, सरेआम कत्ल हो रहे हैं लोग, असली की नुमाइश हो रही है, हर चीज। क्या है, कौन सी मरियम साहबा, किसके ऊपर कंट्रोल है? फैसलाबाद का डीसीओ यहाँ लगाओगे तो वो रेट चेक करेगा। जब मेरे जैसा बंदा महल्ले का, इलाके का कोई आला सीट पे आएगा, उनको लगाओगे तो वो कंट्रोल भी करेगा, वो लोगों की सुलह भी करवाएगा, लड़ाई झगड़े भी करे। जब आप नारे मरवाने के लिए, ताड़ियां मरवाने के लिए तो गरीबों को लाते हो, पैसे दे के लाओ या किसी जगह से भी लाओ, तो जब मुश्किल आती है तो गरीब को याद नहीं करते। ये मामला किधर है? किधर है हमारा कानून? किधर है हमारा सुकून? मरियम साहबा बताओ कि मैं पार्टी का आदमी हूँ, मेरी टांग कट गई, मैंने मरियम औरंगजेब साहबा, उज़मा बहारी साहबा, सबको मैंने लेटर लिखे, खत लिखे, शहबाज शरीफ को, बिलावल को, नवाज शरीफ साहब को, जिसका मैं लबर हूँ, मैं बड़े खत लिखे जाती उम्र, किसी एक ने जवाब नहीं दिया, गवर्नर पंजाब ने नहीं दिया। तो ये है मेरा मतलब कहने का कि आज मैं बेयारो मददगार हूँ, कोई पूछने नहीं आता। सच बोलो, सारे साथ छोड़ जाते हैं, झूठ बोलते रहो, जिंदाबाद हुकूमत कहते रहो, मुहतमे कहते रहो, अस्पतालों में बहुत कुछ है। मेरे ये अपने टोपस बेचकर बिल बत्ती दाग किए, मेरी टांग का इलाज करवाया। आज मैं बेयारो मददगार हूँ। इलाके में जो इनके नुमाइंदगान हैं, वो 4-10 आदमी हैं, वो कहते हैं तुम कोई बात ना करो, तुम ऐसे क्यों बोलते? यानी कि खुशामद पसंदी करोगे तो हमारे साथ हो, अगर सच बोलोगे तो तुम कौन और मैं कौन? ये नहीं होना चाहिए। चीफ आर्मी स्टाफ साहब, अदलिया के चीफ जस्टिस साहब, ये जिंदगी का पता नहीं है, कोई आला सीट पे है या कोई छोटी सीट पे, मौत बरहक के वो सबको आनी है। हमारे गरीबों के लिए सीटीडी बन गई, हमारे गरीबों के लिए 15-20 पुलिस से के अंदर से इदारे बन गए, ताकि कोई सच ना बोल सके, कोई हुकूमत के खिलाफ बात ना। क्यों ना करें हम बात? क्या मर जाए, घरों में फांसी हो जाए, फाखा कशी हो जाए, वो पूछने ना आए तो हम बात भी ना करें? बिल भी दे, गैस का बिल भी दे, गैस मिले कोई ना, जगह टैक्स लिए जा रहे हो, क्यों कौम को मार रहे हो? मजदूरी कम है, रोटी कम है, मासूम बच्चों को हम खालिस दूध नहीं लेके दे सकते, सीवरेज बंद, आए रोज पूरे इलाके में गटरों का मामला, पानी से गुजरना मुश्किल है, नमाजियों का, बीबियों बहना का गुजरना मुश्किल है। हमारे अली परवेज साहब, ख्वाजा इमरान साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो कभी नजर ही नहीं आते। तो कैसे फरियाद करें? कोई बात करें तो हम बुरे, सच बोलें तो हमारा उसका वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता है। आर्मी चीफ साहब, ये मेरी हुकूमत जो नून लीग की है, इसकी वजह से आपकी बहुत बदनामी है। जो ये कर रहे हैं उसमें आप ना शामिल हो। आखिर में ये आपको नहीं बचा सकेंगे या ना मुझे बचा सकेंगे। गरीबों की दुआएं लो, फौज की साथ मोहब्बत है अवाम की, उनको बचा लो। खुदा के लिए, खुदा के लिए इन तमाम हुक्मरानों को जेलों में बंद करो। इनकी जायदादें जो इन्होंने करोड़ों खरबों की जमीनें, ये क्या थे, आज ये जिम्मेदार बने हुए हैं। लोया चोर ये हैं, रेलवे का लोया सारा खा गए। ये गली मोहल्लों में ये इनके चेले जो हैं, चेते,
وہ سیمنٹ کھا جاتے ہیں، کبھی آٹا کھا جاتے ہیں، کبھی لوگوں کا راشن کھا جاتے ہیں، پھر سچ بولو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو رزق تو میرے اللہ نے دینا ہے، سچ بولنے پر بھی تکلیف ہے ان کو۔ وہ ناراض ہو گیا۔ چند دوست میرے جو میرا پتہ لینے آتے تھے وہ اب میرا پتہ لینے نہیں آتے، ناراض ہیں جی، اس لیے کہ تم کیوں بولتے ہو۔ کیوں نہ بولے جب گھر میں بھوکے مار رہے ہیں، وہ پوچھنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ملک میں اپنوں میں میں بیگانہ، یہ بات ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا، خدا کے لیے ہماری میرے جیسے کروڑ غریب جو ان کی نگاہیں اللہ کی طرف ہے، بد دعا جا رہی ہے، کس وقت ہے۔ مریم صاحبہ، شباشی صاحبہ، تمام اعلیٰ لوگوں سے میری اپیل ہے، خدا کے لیے اگر اپنی حکومت کو دوبارہ عوام میں بنوانا ہے، عوام کے سر پہ آپ نے دوبارہ ووٹ لینے ہیں، خدا کے لیے ان کا بھلا کر دو، پھر آپ زندہ باد رہیں گے۔ ورنہ جب آپ پیراشوٹ آئیں گے نہ آپ کی عوام آپ کے ساتھ رہے گی، وہی چند لوگ رہیں گے جس کو آپ مفاد دیتے ہو یا لیتے ہو۔ میرے جیسے مخلص آدمی کو تو آپ قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ میں کہتا ہوں سب داروں کو کنٹرول کرو، وہ غریب کی تذلیل نہ کریں، کسی کو حق نہیں، قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ جس کو مرضی پکڑ لو، بے گناہ کو، سچ بولنے والے کو، بیوہ کو، یتیموں کے بچے بے گناہ جیلوں میں بند کر نوکریاں دو۔ غریبوں کے بچوں کو کیوں نہیں نوکریاں دے؟ میٹرک پڑھے، مڈل پڑھے جو ہے ان کو کیوں نہیں لگاتے؟ پولیس میں جاتے تو 5 لاکھ کہاں سے دیں، 7 لاکھ کہاں سے دیں؟ وہ رینجر میں جاتے ہیں تو کسی کی چھاتی نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ کیوں؟ یہ امیروں کے بچے ڈرائیور، بھرتی، آٹا وہ کھا جائیں، سارا کچھ ان کے اپنے کھا جائیں، دیتے کس کو؟ ہوگی آپ کی۔ پھر آخر میں ریکویسٹ کروں گا اپنی حکومت سے، مریم صاحبہ سے، وزیر اعظم سے کہ خدا را ان غریبوں پر نظر کرو، بجلی فری کرو، گیس فری کرو، ہر گھر میں ٹیکس لگا دو، معقول 5 مرلے کا گھر ہے تو اس کو مہینے کا 5000 لگا دو، بل بتی نہ لو۔ یہ چائنا کی ریس کرتے ہو، دوست تو بڑے ملک بنائے ہو، ان جیسی سہولت بھی تو دو۔ یہاں حکمران امیر ہے، عوام غریب تر غریب ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ رانا وارث علی، رہنما مسلم لیگ نون، آصف کالونی، UC 132، شالامار ٹاؤن، لاہور۔